नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं डीडी टुडे न्यूज। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। 16 केंद्रों पर आज परीक्षा संपन्न कराई जा रही है। जनपद में लगभग 16 केंद्रों पर आज यह परीक्षा संपन्न कराई जा रही है, जिसमें 7,560 अभ्यर्थियों द्वारा भाग लिया जाना है। इस परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए प्रशासन की तरफ से स्टैटिक मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। इसके अलावा जो इन विजिलेटर्स हैं कक्ष के अंदर, उनकी भी व्यापक चेकिंग की गई है। समस्त परीक्षा केंद्रों का कप्तान के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया। इसके अलावा एसडीएम और सीओ के द्वारा भी पूर्व में निरीक्षण किया गया और आज भी पूरे दिन एसडीएम और सीओ में पुलिस बल परीक्षा केंद्रों के साथ मोबाइल रहेंगे, जिससे कि यह संदेश जाए कि परीक्षा को लेकर प्रशासन पूर्णतया गंभीर। परीक्षा पत्र को ट्रेजरी से लेकर परीक्षा केंद्र ले जाने के लिए भी मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती की गई है और परीक्षा उपरांत आंसर शीट को पोस्ट ऑफिस में आंसर शीट को जमा करने के लिए भी इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। अभी केंद्रों पर सीसीटीवी, स्कैनर, कंट्रोल रूम और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की व्यवस्था की गई है। आयोग के पर्यवेक्षक भी जनपद में मौजूद हैं, उनके द्वारा भी सतत परीक्षा की निगरानी की जा रही है। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए रूट मैप भी जारी किया है। स्थानीय ऑटो चालक और ई रिक्शा यूनियन से बात करके परीक्षार्थियों को उनके केंद्र तक पहुंचाने के लिए भी संवाद स्थापित किया है। परीक्षार्थियों के रुकने के लिए भी नगर पालिका द्वारा निःशुल्क व्यवस्थाएं की गई हैं। इस प्रकार के व्यापक इंतजाम से पूर्ण भरोसा है कि आज की परीक्षा को संपन्न कराने में सफल होंगे। हापुड़ से रिपोर्टर सुंदर शर्मा की रिपोर्ट। 7,560 विद्यार्थियों द्वारा, अभ्यर्थियों द्वारा आज ये आरओ परीक्षा दी जा रही है और हमारी दो तहसीलों हापुड़ और पिलखुआ में इस परीक्षा का आयोजन कराया जा रहा है। इस परीक्षा हेतु कुछ सरकारी विद्यालयों को, कुछ सहायता प्राप्त विद्यालयों को और कुछ निजी विद्यालयों को केंद्र के रूप में चिन्हित किया गया है। मेरे द्वारा, कप्तान साहब के द्वारा और इसी प्रकार एसडीएम और सीओ के द्वारा, सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट के द्वारा इन सभी परीक्षा केंद्रों का दौरा किया गया। परीक्षा केंद्रों पर केंद्र व्यवस्थापक और सह केंद्र व्यवस्थापकों के साथ बैठक की गई। हमारे द्वारा परीक्षार्थियों के आगमन को सुलभ बनाने के लिए रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पे हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस द्वारा सेंटर्स तक पहुंचने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। कुछ बच्चे चूंकि कल रात को ही जनपद में आ गए थे, तो उनके ठहरने के लिए निःशुल्क व्यवस्था भी दोनों नगर पालिकाओं द्वारा की गई है। सेंटर के आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि परीक्षा के दौरान यदि एंट्री के टाइम पे बारिश हो जाती है तो पर्याप्त शेल्टर अभ्यर्थियों के पास मौजूद रहे। इसके अलावा सबसे मुख्यतः परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए एडीएम साहब जो हैं वो नोडल अधिकारी के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। आज सवेरे 6:30 बजे से ट्रेजरी से इन सभी 16 सेंटर्स के लिए परीक्षा पत्र जो है वो निर्गत कर दिए गए हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच में इन्हें परीक्षा केंद्र पर ले जाया जाएगा और परीक्षा समाप्त होने के उपरांत कड़ी सुरक्षा के बीच में इन्हें पोस्ट ऑफिस तक वापस ले आने के लिए मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगा दी गई है। जनपद के बाहर जब ये परीक्षा पत्र ट्रेवल करेंगे आंसर शीट्स के साथ, उस समय भी भारी मात्रा में पुलिस बल और मजिस्ट्रेट मौजूद रहेगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि जनपद में आने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी और परीक्षा पूर्ण शुचिता के साथ संपन्न कराई जाएगी। कितनी पाली में परीक्षा होगी? नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए क्या इंतजाम प्रशासन ने? ये परीक्षा एक पाली में होगी और जैसा कि मैंने बताया कि समस्त केंद्रों पर सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट के अलावा केंद्र व्यवस्थापक, सह केंद्र व्यवस्थापक की तैनाती की गई है। इसके अलावा इन्विजिलेटर्स की काफी डिटेल में ट्रेनिंग हुई है। कल ट्रेनिंग सेशन में हमने भी भाग लिया। स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स और सेक्टर मजिस्ट्रेट्स के साथ संवाद किया गया है। पुलिस बल की व्यवस्था की गई है। केंद्र पर सभी केंद्र कक्षों में सीसीटीवी की व्यवस्था, मॉनिटरिंग रूम की स्थापना, बायोमेट्रिक अटेंडेंस और फ्रिस्किंग की व्यवस्था की गई है। परीक्षा पेपर को पूरी सिक्योरिटी के बीच में ट्रेजरी से केंद्र तक पहुंचाया जा रहा है और परीक्षा के बाद भी पूर्ण सुरक्षा में आंसर शीट्स को पोस्ट ऑफिस तक ले जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने व्यापक इंतजाम किए हैं आयोग के दिशा निर्देशानुसार, जिससे कि परीक्षा शुचितापूर्वक संपन्न हो। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए डीडी टुडे न्यूज के साथ।